सो गाइस, यदि आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ जो कि वहाँ पर जाने के बाद आपके काम आएगी। ओके, तो चलिए एक एक करके सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास, बोल सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से जाया जाए। ठीक है, तो हमारे पास बस भी है, ट्रेन भी है और हमारे पास फ्लाइट भी है। तो गाइस, यदि आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो ट्रेन है एक नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट आप कश्मीर तक जा सकते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही थी, अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है कि 26 से वहाँ स्टार्ट होने का बोल रहे थे। बट ये नहीं होती है तब भी बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप जम्मू तक जा सकते हैं। और जम्मू से होता क्या है खास कि वहाँ से आपको बहुत सारी टैक्सियाँ मिल जाती हैं। और टैक्सी क्या होती है, उसमें आप पहले से ही सब कुछ प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको मेरा केस बताता हूँ, तो मैं यहाँ से गया ट्रेन से जम्मू तक। ठीक है, और जम्मू में वहाँ पर एसोसिएशन चलती है, तो वहाँ से आप जब टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको टैक्सी स्टैंड दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं टैक्सी। और टैक्सी आप बुक करें तो कोशिश कीजिए कि जो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लग जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप घुमा फिरा के बाद देखेंगे तो आपकी वहीं पड़ जाएगी, मतलब उतने पैसे पे ही आप आ जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। वहाँ पर हम जैसे ही गए, हमने वहाँ पर टैक्सी बुक की, तो हमको ये पता नहीं था, बट हम जब उससे बात करते रहे, सब कुछ करते रहे, तो उसने जो मुझे कॉस्ट बताई हर दिन की 4,000 रुपये बताई। मतलब हम कुछ 5 से 6 दिन रुके थे, तो वहाँ पर हमको हर दिन 4,000 रुपये देने थे उसको टैक्सी के। और मुझे लगता है वर्थ है वह, क्योंकि आप अलग अलग जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप सुबह उठेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर टैक्सी देखेंगे या कोई भी वाहन देखेंगे, मतलब कि टेम्पो या जिस टाइप की चीज़ें, उसमें आपका 1-1.5 घंटा निकल जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर आपको टाइम ऐसा जाता पता ही नहीं चलता। और यदि आप विंटर में जाते हैं तो 4-5 बजे के बाद आपको घूमना कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बोल सकते हैं कि रात इतनी जल्दी हो जाती है, ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो मैंने किया है कि वहाँ से जो टैक्सी की है उसी तरह से आप भी कर लें, क्योंकि वहाँ टाइम कैसे बच जाता है। आप वहाँ पर जाने के लिए आपको होटल भी आपको बुक नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है मोस्टली टैक्सी वाले की पहचान होती है। तो कुछ हमारे पास जो होटल का खर्चा आया था, बोल सकते हैं 1,500 से 2,000 रुपये आया था। और यदि आप थोड़े और अच्छे में जाते हैं तो 2,500 से 3,000 आएगा। ये विंटर की बात मैं बता रहा हूँ और दिसंबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक टाइम है टूरिस्ट के विजिट करने का, जो कि बर्फ़ देखना चाहते हैं। जनवरी में भी बोल सकते हैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जो मैंने किया है, जो मुझे बेस्ट लग रहा है, वह मैं आपको बता देता हूँ कि आप टैक्सी जहाँ बुक कर रहे हैं वहीं से आप पूरी डील बनाइए कि कितने रुपए वहाँ से लेगा। तो हमने 4,500 रुपये बोले थे उसने, तो आप 3.5 भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि आप जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता ही बहुत दूर तक है, तो उसमें भी आप जैसे नॉर्मल जाएंगे तो 6,000 रुपये मांगेगा। और ये लास्ट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, तो जो 7-7, 8-8 हज़ार भी बोलते हैं वो। तो कोशिश कीजिए कितना कम कर सकते हैं। बट यदि वही आप सब पैकेज लेते हैं तो 4,000 में वो आपको छोड़ देगा, या आप 3,500 तक की बात कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो यह मुझे लगता है वर्थ है, क्योंकि आप श्रीनगर में जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना होटल लेके फिर आपके पास आसपास की जगह है, जैसे कि आप देखोगे मैप में तो सोमवार इस साइड है, गुलमर्ग इस साइड है, पहलगाम उस साइड है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है। तो आप श्रीनगर पे होटल लेकर आप हर जगह एक दिन सब जगह घूम सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका यार जो कि हमने किया है। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, तो जहाँ तक मैंने कंक्लूजन निकाला है कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो वही वाली बात है, यदि आपका बजट अच्छा है और आपका टाइम कम है, आपको लगता है कि फ़्लाइट से जाना आपके लिए वर्थ है, तो फ्लाइट भी कर सकते हैं। कुछ 8 से 10,000 रुपये के बीच में फ़्लाइट आ जाएगी। बट वही आप राजधानी की टिकट बुक करते हैं, वंदे भारत की टिकट बुक करते हैं, तो मुझे लगता है आपका 2-3 हज़ार में भी काम हो जाएगा पर पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बस से भी जा सकते हैं, बट बस में यदि आप मुझे कंपेयर करने के बोले बस या ट्रेन, तो मैं ट्रेन को हमेशा चूज़ करूँगा, क्योंकि आप बोल सकते हो ट्रेन सबसे बेस्ट थिंग है। आप सो जाओ, वहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। सो ट्रांसपोर्ट के बाद फिर हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वह आती है सिम की प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पर प्रीपेड सिम नहीं चलती है, पोस्टपेड सिम चलती है। तो यदि आपके पास प्रीपेड सिम है तो आप उसे पोस्टपेड करा लीजिए, और यदि आप उसे नहीं करवाना चाहते तो वहाँ बहुत ही ईजिली सिम है वहाँ आपको मिल जाती है। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेन की स्टेशन के बाहर ही, जम्मू के बाहर ही आपको सिम है वह
सेल करने वाले मिल जाते हैं, वहीं पर आपकी फ़ोटो खींचेंगे, वहीं पर ही आपको सिम अलॉट कर दी जाती है। कुछ हमने 350 रुपये प्लान लिया था जो कि अनलिमिटेड था, मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज़ है। यदि आप उससे कम का लेना चाहते हो तो एक 250 रुपये का प्लान भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, बस आपका आधार कार्ड उसमें लगता है। तो यह हमारी सिम की बात हो गई। इसके अलावा कैब में आपको करने का क्यों बोल रहा हूँ, जो टैक्सी वो बुक करने का क्यों बोल रहा हूँ 4-5 दिन के लिए, तो मैं आपको बहुत बड़ा रीज़न अभी एक और आपको बता देता हूँ कि होटल की बात आती है तो उसको अच्छे होटल पता होते हैं। यदि आपका जो कैब ड्राइवर है वो अच्छा है तो मुझे लगता है बेस्ट काम आपका हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, उसने ऑलरेडी सब कुछ करके हमको दिया। मतलब कि वो आपसे ये भी नहीं बोलेगा कि आपको यहाँ रुकना है क्या, वो आपको 4-5 होटल दिखाता रहेगा उसके हिसाब से वो, ठीक है। तो जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप रुक सकते हैं और आप अपनी खुद की बार्गेन कर सकते हैं। वह होटल में भी नहीं जाएगा, होटल के बाहर ही खड़ा रहेगा, आप अंदर जाके पता कर सकते हैं। उसका कभी कुछ रहता भी है कमीशन, तो ठीक है 100-200 रुपये, बट मुझे लगता नहीं कि उनके रहते, क्योंकि हमने कुछ 5-6 होटल देखे, हमको एक अच्छा लगा, हम वहाँ पर जाकर रुक गए। उसका मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज़ यहाँ बेस्ट रहती है उनके लिए कि उनको खुद की फ्री की पार्किंग मिल जाती है। तो हमको लगता है कि वो बेस्ट ही, जितना कैब वाला हमारे पास रहे उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो गई तो कैब वाला है तो सही, कम से कम हमारे पास के कहीं भी वहाँ ले जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक और चीज़ नोटिस करो कि हमारा उन्होंने होटल करा दिया, फिर उसकी कैब वाले ने बोला कि खाने की जगह वहाँ अच्छी जगह ले गया, हमको कोई घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2-3 जगह उसने दिखा दी जहाँ पर आपका वेस्ट लगता है, आप अफोर्डेबल लगता है, आपको खाना अच्छा लगता है, वहाँ पर आप खा सकते हो, तो खाने की टेंशन भी ख़त्म। उसी ने मेरे को बता दिया कि इतनी बजे उठ जाना, तो आपको इतना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ से ही आप सब कुछ कर सकते हो जितनी एक्टिविटी। एक तरह से आपका जो कैब ड्राइवर था वो आपका टूर गाइड बन जाता है। तो मुझे लगता है इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि कैब ड्राइवर आपका ऐसा हो कि वह थोड़ा फ्रेंडली हो, उसको नॉलेज हो, कितने साल से काम कर रहा है, थोड़ा सब कुछ जानकारी इसके बारे में रखिएगा, इन्फॉर्मेशन रखिएगा, तो वह आपके लिए बेस्ट रहेगा। कुछ जैसे कि हम बात करें कि जैसे हम सुबह वहाँ पर हम पहुँचे हमारे जम्मू तवी, तो वहाँ से यदि हमने कैब बुक की, 1-2 घंटे में कैब बोल सकते हो बुक की, तो आप 6 घंटे आप मान के चलिए कि आपको जम्मू से आपको श्रीनगर पहुंचने में लगते हैं, मतलब 2-3 आपके वहाँ पर बच जाएंगे। और यदि ट्रैफिक रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि 5-5 घंटे ट्रैफिक में लगे रहते हैं, क्योंकि टनल्स इतनी सारी है, कई बार प्रॉब्लम्स आती है। बट मेरे साथ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, टनल ने हमारा काम बहुत इजी कर दिया। और कई बार उन्होंने हमको बताया भी सही कि हम 3 घंटे घूम के जाते थे, बट टनल इतनी अच्छी बन गई है कि आपका वही काम 5-5 मिनट में हो जाता है। तो टनल का आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंस बहुत है, बट कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको गूगल मैप में सब कुछ बता देता है कितना टाइम लग सकता है। जैसे कि हम 4 बजे तक सब कुछ रेडी हो चुके थे, होटल में सामान रख के फ्रेशेस होकर सब कुछ रेडी हो गए थे। अब बात आती है कि उस दिन को भी हमको यूज़फुल बनाना है, तो जितना जल्दी आप पहुँचोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हमने सबसे पहले दिन क्या की, तो जो श्रीनगर में शिकार राइड होती है उसके मज़े लिए। मुझे लगता है उस दिन शिकार राइड करना वर्थ है, बट आपको याद रखना है कि ज़्यादा रात ना हो। यदि आप गर्मी में जा रहे हैं, समर में जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12-12 बजे तक रात में शिकार राइड चलती है, ठीक है। बट प्रॉब्लम आती है विंटर में। विंटर में 7 बजे के बाद बोल सकते हैं, या 6 बजे के बाद ही वहाँ पर ठंड होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पर कुछ दिखता भी नहीं है, ठंड में मज़ा नहीं आता इतना। तो कोशिश कीजिए कि 2 बजे तक आप श्रीनगर पहुँचो। तो उसके लिए आपको ट्रेन या फ्लाइट जिस तरह से आप देख लीजिए, वो करके आप 2 बजे तक आप श्रीनगर पहुँच के रेडी रहो। 2 घंटे तक आप शिकार राइड करोगे तो 4 बज जाएगी, और 4 बजने के बाद आप वहाँ पर जो लोकल है वो आप घूम सकते हो। तो 5-6 बजे तक विंटर में आपका काम ईजी हो जाएगा। बट यदि आप समर में जाते हो तो कोई प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं, वहाँ पर 8-9 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और शिकार राइड तो आप रात में करोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, दिन में करोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप कर सकते हो पहले दिन। बात करें शिकार राइड के प्राइस की, तो गाइस मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की, बट हम जब 3 लोग थे और हमने 2-3 घंटे हमने वहाँ पर घूमा, तो हमने कुछ 3000 रुपये दिए हैं। बट मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, उन्होंने बोला है कि 700 रुपये पर पर्सन मुझे लगता है एक बेस्ट प्राइस है, आप वहाँ तक डील कर सकते हो। बट हमने डील करने की कोशिश की थी, हमने कम करने की कोशिश की थी, बट वो माने नहीं। मुझे पता नहीं कि इतने में जा सकते हैं कि नहीं, बट बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने वीडियोस देखी है कि 700 रुपये तक या उससे भी कम में भी लोग गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना बार्गेन आपसे हो सकता है उतना कीजिए। हमको भी कुछ 6500 रुपये हमको बोल रहे थे, तो हमने 3000 तक हमने उसको फाइनल किया था। तो 3000
यार हमने दिए थे सिका राइड के। फिर तो हमको टाइम मिला नहीं, क्योंकि हम 4 बजे से हमने सिका राइड स्टार्ट की तो हमको 6-7 बज गई थी। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2 बजे से स्टार्ट करें तो 4 बजे तक आप सिका राइड पूरी कर लें, क्योंकि उसके बाद आप लोकल घूम सकते हैं श्रीनगर में। उसके बाद सेकेंड डे स्टार्ट होता है, तो कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी उठोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा घूमने में, क्योंकि विंटर की बात आती है तो 6 बजे या 5 बजे तक आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपको घर पे होटल पे 5 से 6 बजे के बाद निकलना ही पड़ता है और 7 बजे तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि कुछ आपको दिखने लायक बचता ही नहीं है। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेस्ट रहेगा। तो वहाँ पे आप जाने के लिए आपका 1.5-2 घंटे हमको लगे थे, और वहाँ पर आप बोल सकते हो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है स्नो में। पहली बात तो ये है कि ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो वो मेन पॉइंट तक जाने नहीं देते, बट हमारी बोल सकते हो किस्मत थी तो हम वहाँ मेन पॉइंट तक हम गए थे। तो वहाँ पर बोल सकते हो K1 एंड K 2.2 रहते हैं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हॉर्स राइड कर सकते हो। मेनली अच्छा माहौल है यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। मैंने तो मनाली, मसूरी, यहाँ पर सब जगह हॉर्स राइड की है, तो मुझे तो अच्छा लगता था। बट विंटर में स्नो में मैंने हॉर्स राइड कभी नहीं की थी, तो यहाँ पर मैंने की, मुझे तो अच्छा लगा। बट प्राइजेज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई थे। यदि मैं बात करूँ कि मैंने कितने रुपए दिए थे, तो मैंने 10,000 रुपये दिए थे 3 लोग के। उसमें क्या क्या इंक्लूड था, K1 K 2 पॉइंट था, हमने जो कपड़े पहने वह, जूते पहने वह, इसके अलावा वहाँ पर एक स्नो बाइक भी आती है वहाँ भी करने के लिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हॉर्स राइड के पैसे दीजिए, जो कपड़े पहनने के वो पैसे दीजिए। इसके अलावा बाइक राइड का मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो 5 मिनट में वहाँ छोड़ देंगे, 5 मिनट में वापस लाएंगे। यदि आपको फ़ोटो क्लिक करनी है तो कई लोग तो ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो ऐसे आप करवा सकते हो। तो मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं था। तो कोशिश कीजिए कि 3 लोग हैं तो 5,000 या 6,000 रुपये में आप हॉर्स राइड को वहाँ कर सकते हैं। सोनमर्ग आप जैसे कि सुबह जाओगे, यदि आप 8 बजे निकलते हो घर से, क्योंकि 8 तो बज ही जाएगी क्योंकि ठंड इतनी रहती है, तो उससे पहले आप निकलोगे नहीं, तो 8 से आप 10 बजे तक सोनमर्ग पहुँचोगे। 10 बजे के बाद आप बोल सकते हो कि 4-5 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं, तो 2-3 बज जाएंगे। उसके बाद फिर आप वहाँ से निकलोगे तो 5 बजे तक आप श्रीनगर आओगे, खाना ना खाओगे तो 6-7 ऐसी बज जाती है। तो मतलब सोनमर्ग गए वो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड डे के बाद थर्ड दिन की। उस दिन आप कवर कर सकते हो गुलमर्ग को। गुलमर्ग कोशिश कीजिए, वहाँ पर होती है गिंडोला राइड, तो गिंडोला राइड कम से कम 15 दिन पहले बुक कीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसमें भी 2 पॉइंट हैं, बट बात यही आती है कि हमने कोशिश की थी गिंडोला राइड 2 दिन पहले बुक करने की, बट हमारे पास ऑप्शन मिला नहीं, हमारे को मिली नहीं वो। तो जब भी आप सोच रहे हैं ट्रिप बना रहे हैं तो उस दिन बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है कि मिल सकती है उस दिन, बट जाने के बाद तो मुझे लगता है आपको मिलने वाली है। तो गिंडोला राइड आप कर सकते हैं। गिंडोला राइड के वही 2 पॉइंट आते हैं, तो आपके हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद आप बोलेंगे कि यदि गिंडोला राइड नहीं मिली तो क्या करें गुलमर्ग में, क्योंकि गुलमर्ग भी घूमने वाली जगह है ना। तो विंटर का मैं आपको बता सकता हूँ, विंटर में आप क्या कर सकते हैं। वहाँ मुझे लगता है जो हॉर्स राइड है उसके मुकाबले सोनमर्ग के मुकाबले चीप है। मतलब कि हमने वहाँ पर पर्सन 700 रुपीज़ या 800 रुपीज़ 1000 रुपीज़ दिए थे, बट वहाँ का जो प्राइस है वो 700 है। गुलमर्ग में भी करना, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा गुलमर्ग में आया, क्योंकि वहाँ की स्नो भी अलग है, बोल सकते हैं स्लेस वाली स्नो है, अलग प्रकार की स्नो है, तो वहाँ पर आप कीजिएगा। उसके प्राइसेस भी वहाँ पर कम है और बहुत बड़ी राइड है, मतलब सोनमर्ग से दुगनी राइड बोल सकते हो आप। इसके अलावा वहाँ पर भी पॉइंट आते हैं, तो अच्छी जगह है आपके घूमने के लिए। और जैसे कि ज़्यादा स्नो हो जाती है तो वहाँ भी स्नो बाइक चलती है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि प्रोफेशनली स्नो बाइक आप कर सकते हो आप सोनमर्ग में छोड़ के। वहाँ के अभी हमारे टाइम पे नहीं हो रही थी तो मैंने वहाँ पे प्राइस नहीं पूछे, बट हॉर्स राइड तो मुझे लगता है इनफ था वहाँ पर करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी पॉइंट है, आप मैगी चाय वाय सब कुछ कर सकते हो, वहाँ भी मज़े कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा 4th दिन स्टार्ट होता है तो आप जा सकते हैं पहलगाम। अब पहलगाम देखो, जो भी मैं आपको बताना सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन है, मतलब कश्मीर जाओगे तो ये तो आपको घूमना ही चाहिए। तो मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं वहाँ पर, बट मेरे को तो ऐसा ज़्यादा कुछ लगा नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम वो भी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब 2-2, 3-3 घंटे की दूरी पे हैं। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस है, मतलब कोई 50 किलोमीटर है, कोई 40 किलोमीटर है, तो थोड़ा ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि कितने बजे तक आप पहुँचोगे। तो 2-3 घंटे आप मान के चलो कि आप पहुँच जाओगे 2 घंटे के अंदर। इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वही वाली बात है कि आपको हॉर्स राइड करके आपको वहाँ पे 6 पॉइंट है तो ऊपर तक ले जाते हैं। तो इतना कुछ मेरे को मज़ेदार नहीं लगा। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि
ठीक है, अच्छी जगह है। यदि आपको एडवेंचर करना है हॉर्स राइड के दौरान तो आप क्या कीजिए, वहाँ पर 2 रूट चलते हैं, एक लॉन्ग वाला और एक शॉर्ट वाला। तो जो शॉर्ट वाला है उन्होंने बोल सकते हैं कि इसी खड़ी चढ़ाई में आप बोल सकते हो कि घोड़े ले जाते हैं। तो यदि आपको एडवेंचर करना है घोड़े पे तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, मगर डर लगता है। और कोशिश कीजिए कि जो आपके बच्चे हैं या कीड है उनको मत ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यदि आपके साथ कीड है तो एक काम कर सकते हो कि जो लॉन्ग रूट है उससे आप जा सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। मगर प्रॉब्लम वही है कि उसके चार्जेस भी ज़्यादा बताएंगे वो। हमने कुछ 3000 रुपये दिए थे हॉर्स राइड के, मेरे साथ 60 थी तो 60 को डर भी लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा लॉन्ग रूट लिया था तो उसको हमने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, मतलब 4000 रुपये हमने दिए थे वहाँ पर। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि वहाँ पर 6 पॉइंट हैं, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ मज़ा नहीं आया देखने में। मगर यदि आप विंटर की जगह आप समर में जाते हो तो मुझे लगता है बेस्ट रहने वाला है पहलगाम। समर में पहलगाम का वर्थ है देखने के लिए, तो कोशिश कीजिए। यदि आप विंटर में जाते हैं तो भी आप जा सकते हैं, बट मुझे इतना अच्छा खास नहीं लगा। सोनमर्ग गुलमर्ग ठीक था इससे अच्छा। इसके बाद जो 5th दिन है, जो कि हमने सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि हमारे 5th दिन में रात की 9 बजे ट्रेन थी दिल्ली तक की। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो जो ड्राइवर है उसने बोला कि पटनी टॉप घूम सकते हैं। तो हम जो पहलगाम है वहाँ पे घूम के खाना ना खा के हम रात में ही पटनी टॉप की ओर निकल गए थे। बट मुझे लगता नहीं कोई वर्थ है वहाँ पर जाना। यदि आप कश्मीर घूमते हैं तो कश्मीर के आगे पटनी टॉप कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर मत जाइए। इसकी जगह यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम 4 बजे श्रीनगर पहुँचे थे, हमने शिकार राइड की थी राइड, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए थे श्रीनगर में। तो यदि मुझे रिवर्स करना हो अपना टाइम तो मैं क्या करूँगा, मैं पटनी टॉप नहीं जाए बिना मैं क्या करूँगा, श्रीनगर में घूमना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ पर शंकराचार्य का मंदिर है, वहाँ जा सकते हो आप। इसके अलावा वहाँ पर गार्डन है। यदि आप गर्मी में जा रहे हैं, समर में जा रहे हैं तो और बेस्ट रहने वाला उस टाइम पर। इसके अलावा आप जैसे कि हम पहलगाम से निकल गए थे पटनी टॉप, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी रात में आप क्या कर सकते हैं, बोट हाउस को विज़िट कर सकते हैं। बट मैंने जो नेगेटिव कमेंट देखे थे, रिव्यू देखे थे, इस कारण मैंने विज़िट नहीं किया, बोट हाउस में रुकने का कोई मैंने डिसीजन नहीं लिया। तो क्या कर सकते हैं, आप श्रीनगर में वह पूरी दिन घूम सकते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है कश्मीर में घूमने के लिए। बट ये जो मेन जगह है वह मैंने आपको बताया कि यदि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कम से कम ये आप घूम के आए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ मेरा खर्चा हुआ है दिल्ली से निकलने से लेके फिर वापस दिल्ली आने तक का। ओके, और ये खर्चा मान लीजिए कि होने ही वाला है। एक्स्ट्रा खर्चा तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वह सबको इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। तो यहाँ से मैं निकला तो मैंने कुछ टिकट जो बुक की थी 2000 की, आप मान लीजिए टिकट बुक की है। इसके बाद हम वहाँ पर गए, उसके बाद फिर हमने जो केब है वो बुक की। केब हमको बोल सकते हैं पर डे का हमको 4000 रुपये पड़ा, तो कुछ 20,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है, 5 दिन का। उसके बाद फिर हम शिकारा राइड की। शिकारा राइड में 3000 रुपये खर्चा मान लीजिए। हम जो होटल पर रुके हैं पर दिन का 2000 रुपये खर्चा मान लीजिए, 2000 रुपये दिया था हमने पर दिन का, तो मतलब 5 दिन का 10,000 रुपये। उसके बाद फिर हम सेकेंड दिन गए थे हमारे सोनमर्ग। सोनमर्ग में हमने 10,000 रुपये दिए थे सब कुछ करने का। थर्ड दिन गए थे गुलमर्ग, वहाँ पर हमारा जो हॉर्स राइड का खर्चा था वो 3000 रुपये था। इसके अलावा और भी बोल सकते हैं कि मैगी का खाने का वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना सब कुछ करते हैं। बट यदि आप गंडोला राइड भी करते हैं तो पर पर्सन उसकी टिकट आप मान लीजिए, यदि आप वहाँ पर 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट में जाते हैं 700 रुपये, 2 पॉइंट में जाते हैं तो 1200 रुपये। तो इंडिविजुअल का खर्चा आप मांग सकते हैं 1200 रुपये और ऐड कर सकते हैं यदि आपने पहले से गंडोला राइड की टिकट बुक की हो तो। उसके बाद फिर हम 4th दिन गए थे पहलगाम। वहाँ पे हमारा कुछ 4000 रुपये खर्चा लगा था हॉर्स राइड का, क्योंकि 3000 रुपये तो हमने खुद दिया था। इसके बाद 1000 रुपये बोल सकते हैं, 60 को डर लग रहा था तो हमने थोड़ा दूर से घुमा के लाने के लिए बोला था तो उसमें लग गया था, तो 4000 रुपये हमने वहाँ दिए थे। इसके बाद फिर हम पटनी टॉप में थोड़ा हमने घुमा ऐसे ही आसपास। बट आपको मेरी सलाह है पटनी टॉप नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसी रात में आप बोट हाउस बुक कर सकते हो। बट वही है कि उसका जो खर्चा है 5000 से लेके जितना आप अच्छी लोगे उतना बढ़ता जाएगा। और केब ने फिर हमको छोड़ दिया था हमारे यहाँ पर स्टेशन पर जम्मू तवी पर, और जम्मू तवी से हमारी जो टिकट थी दिल्ली तक की राजधानी की वो भी 2000 रुपये थी, तो 3 लोगों की 6000 रुपये वहाँ भी चार्जेस हैं, ये भी आप मान लीजिएगा। तो आप काउंट कर सकते हैं इतना हमारा खर्चा हुआ है। इसके अलावा हमने हमारी तरफ से जितना डिस्काउंट करने की कोशिश की थी वो हमने की, बट आप और भी कर सकते हैं जिस तरह से, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ आपने ज़्यादा दे दिया, यहाँ पर ज़्यादा दे दिया। जैसे कि शिकार राइड पे मैसेज आया था मुझे कि यहाँ पर आप 400-500 भी देते तो चल जाता। हमने
1000 रुपये दिए थे। तो आप अपने हिसाब से भी डिस्काउंट करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि पीक टाइम है तो कम डिस्काउंट करेंगे वो, या बोल सकते हैं मेन टाइम की जगह नॉर्मल टाइम है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है तो वो 300-300 रुपये में भी करा देते हैं। तो यहाँ आप खर्चा समझ लीजिए। इसके अलावा और भी कोई आपके मन में डाउट आपको लगता है कि यह चीज़ पूछनी है, ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी का रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा कोई भी आपका सजेशन है तो वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी कश्मीर ट्रिप जाने वाले हैं उनको आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई तो। इसके अलावा मैं आप वापस से बोल सकते हूँ ट्रिप पे जाने वाला हूँ, तो यदि आपको आने वाली जो ट्रिप्स हैं उनकी वीडियोज़ देखनी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय।